हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो हम फिर मिल गए एक नए हिस्टोरिकल सियानवांग एफएफ के साथ, जिसका नाम है योर साइलेंस मेड माय होम। इससे पहले आज है भाई दूज, तो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। इस स्टोरी में ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। इसमें सभी अनटेम्प्ड के कैरेक्टर रहेंगे। इसमें वुशियान थोड़ा मिस्टीरियस होगा और सॉरी गाइस, मुझे बुरा लग रहा है बताते हुए, लेकिन लान वांग जी इसमें म्यूट होगा, वो बोल नहीं सकेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये इमेजिनेशन वर्ड है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अनटेम्प्ड के कैरेक्टर मेरी लाइफ में बहुत बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं। मेरी आगे की कोशिश तो यही रहेगी कि मैं अपने एफएफ में टॉक्सिक, टॉर्चर और बिट्रायर जैसी चीज़ें कम या ना ही दिखाऊँ, क्योंकि मैं अनटेम्प्ड के कैरेक्टर लान वांगजी और वुशियान से बहुत इंस्पायर हूँ। क्योंकि बिट्रायर और टॉर्चर जैसी चीज़ों का विवुशियान और लान वांगजी के जीवन में मेरे को तो नहीं लगता कोई जगह है। उनके बीच में इन सब की जगह ही नहीं है। आपको तो पता ही होगा, आपने भी देखा है ना। हमारे लान वांगजी का स्वीट, केयरिंग, वन साइडेड लव और वुशियान के लिए लॉयल्टी मुझे तो अमेज्ड फील कराती है कि क्या दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। आप बताओ क्या होते हैं। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा ऐसा। वही वुशियान का सेल्फलेस नेचर, बोथ लान वांगजी एंड वुशियान आर इनक्रेडिबल। मैंने तो उनके जैसा कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया कि कोई ऐसा होगा। आई एम प्राउड टू बी अ वंगशान लवर। सॉरी, वी आर प्राउड टू बी अ वंगशान लवर। एम आई राइट? तो चलो, बहुत बकवास कर लिया मैंने। अब वापस स्टोरी पर आते हैं। ओके, तो कहानी यह है कि पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में एक ही बात चलती है। वो एक ही शख्स के बारे में होती है। वो है नन अदर देन इलिंग पैट्रियार्क। उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। बस लोग यह जानते हैं कि इलिंग पैट्रियार्क एक आज़ाद पंछी है, जैसे घूमना बहुत पसंद है, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। लोग यह जानते हैं कि उसे जब घूमने से ब्रेक होना चाहिए होता है, मतलब जब वो घूम के ब्रेक लेना चाहता है, तो वो इलिंग में ही रहता है। उसका घर इलिंग में ही है, लेकिन कहाँ है ये आज तक किसी को भी नहीं पता, और ना ही कोई पता कर पाया है। कई लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ देर बाद वह ऐसे गायब हो जाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो गया कहाँ। इलिंग पैट्रियार्क के गायब होने की जगह हमेशा बेरल माउंट्स के आसपास ही होती थी। लोग बेरल माउंट्स के भूतों के डर से बेरल माउंट्स के आगे जा ही नहीं पाते, और लोगों को लगता है कि बेरल माउंट्स में आत्माएं भरी पड़ी, जो कि सही भी है। इसलिए वहाँ कोई जा नहीं पाता। इसलिए उन्हें ये भी लगता है कि इलिंग पैट्रियार्क का बेरल माउंट्स में जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतनी बुरी डार्क एनर्जी से भरी जगह पर कोई क्यों जाना चाहेगा, खासकर इलिंग पैट्रियार्क जैसे पर्सन, जिसे लोग नोबल एंड प्योर पर्सन मानते हैं। लेकिन गाइस हमें तो पता ही है ना कि हम तो जानते हैं कि हमारा इलिंग पैट्रियार्क कहाँ रहता है, जानते हैं ना हम। तो चलो आगे शुरू करते हैं। इलिंग पैट्रियार्क का चेहरा किसी ने नहीं देखा। वो मास्क से अपना फेस कवर रखता है। उसके पास एक बांसुरी होती है और उसे शराब बहुत पसंद होती है। लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलो हम जानते हैं कि इलिंग पैट्रियार्क के पीछे लोग पागल क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं। इसकी वजह यह है कि इलिंग पैट्रियार्क का इमॉर्टलिटी को हासिल कर लेना, वो भी यंग एज में। बाओशन सेवन के बाद इलिंग पैट्रियार्क ही वह शख्स है जिसने इमॉर्टलिटी को हासिल किया है। बस यही एक वजह नहीं है कल्टिवेशन वर्ल्ड का इलिंग पैट्रियार्क के पीछे पागल होने का। इसकी एक और वजह है जो कि है कल्टिवेशन वर्ल्ड का लालच, जो उन्हें भी इमॉर्टल बना सकता है अगर वो किसी तरह से इलिंग पैट्रियार्क से जुड़ जाए तो। इसी वजह से कल्टिवेशन वर्ल्ड के सारे सेक्ट के सेक्ट लीडर बस यही कोशिश में है कि उनका संबंध इलिंग पैट्रियार्क से हो जाए। इसी इंटेंशन से कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोगों ने कई बार इलिंग पैट्रियार्क को संदेश भेजे, और शायद इलिंग पैट्रियार्क ने उन्हें पढ़ा भी हो, लेकिन आज तक ना उनका जवाब आया और ना वो खुद। तो चलो देखते हैं कि कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोगों का लालच इन्हें कहाँ तक ले जाता है। चलिए अब हम चलते हैं लान सेक्ट, जहाँ लान कुरन टी टेबल पर अपने बड़े भतीजे लान सिचुन, जो एक अल्फा है जिनकी उम्र 24 साल है, उनके साथ बैठे हुए हैं और किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। लान सिचुन कहते हैं,
हमें उसे वहाँ नहीं ले जाना चाहिए अंकल। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अगर उसे वहाँ नहीं ले गए तो उसके लिए और मुसीबत बढ़ेंगी, अंकल कुरैन ने कहा। सचिन कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं ना अंकल, उसके ना बोलने की वजह से सभी लोग उसे बुली करते हैं और मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं उसके साथ। तो कुरैन ने कहा, मैं जानता हूँ सचिन, मुझे भी उसकी उतनी ही परवाह है जितनी तुम्हें है, लेकिन यही एक रास्ता है। जब उसे उसका अल्फ़ा मिल जाएगा तो कोई और उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेगा। सचिन कहते हैं, ठीक है अंकल, हम उसे वहाँ ले जाएंगे, लेकिन क्या कोई उसे कोर्ट करेगा? क्योंकि हमने हर सेक्ट में राजकुमारों के लिए उसका रिश्ता भेजा, लेकिन उसके ना बोलने और कोड नेचर की वजह से कोई भी सेक्ट ने जवाब नहीं दिया और कुछ सेक्ट ने तो मना ही कर दिया। लान कुरैन कहते हैं, अब हम वहाँ जाकर ही देखेंगे कि क्या होता है। और फिर वो एक डिसिपल को अपने पास बुलाता है और डिसिपल लान कुरैन और लान सचिन को वो करता है। कुरैन कहते हैं, जाकर लान वांगजी को यहाँ बुला ले आओ। वो डिसिपल जी मास्टर कुरैन कहकर चला जाता है। हम एक ओमेगा को देखते हैं जो अपने गार्डन में बैठा हुआ है। उसके पास बहुत सारे रैबिट्स हैं जिन्हें वो ओमेगा इधर उधर उछल कूद करते हुए देख रहा है। उसके फेस में कोई भी इमोशन नहीं है। तभी उसके पास एक डिसिपल आता है जो उसे कहता है, मास्टर कुरैन ने आपको बुलाया है हांगवंजुन। लान वांगजी हाँ में अपना सिर हिलाता है, अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपने अंकल के क्वार्टर की तरफ निकल जाता है। जब वह अपने अंकल के क्वार्टर तक पहुंच जाता है तो वह डोर पर नॉक करता है। दूसरी तरफ से अंकल कुरैन की आवाज़ आती है जो उसे अंदर आने को कह रहे थे। तभी लान वांगजी अंदर चले जाते हैं और दोनों को वो करते हैं। तभी अंकल कुरैन उससे बैठने का इशारा करते हैं। लान वांगजी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी अंकल कुरैन कहना शुरू करते हैं, वांगजी, 2 दिन में हम जिन सेक्ट के लिए निकल रहे हैं। इस बार हम जिन सेक्ट में होने वाले कोर्टिंग इवेंट को अटेंड करेंगे। तुम्हारी एज अब हो गई है शादी के लिए। तुम्हारे लिए अब सुटेबल अल्फ़ा की तलाश करना है। जिन सेक्ट में सारे सेक्ट के सेक्ट लीडर आएंगे और उनके अल्फ़ा बेटे भी, उन्हीं में से किसी को हम तुम्हारे लिए देखेंगे और उससे तुम्हारी शादी होगी। वांगजी अभी तक कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसके अंकल की बातों से लग रहा है कि वो उसे उनका डिसीजन बता रहे हैं, ना कि उसकी राय पूछ रहे हैं। इसलिए उसने भी नोट कर दिया, क्योंकि वो उसके अंकल और भाई पर और बर्डन नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसने देखा है उसके गागा उसके लिए बहुत परेशान रहते हैं। अगर शादी ही इसका सॉल्यूशन है तो वो इसके लिए तैयार है। उसके भाई उससे पूछते हैं, वांगजी, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो तुम क्या चाहते हो? वांगजी अपने हाथों से साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए कहता है, मैं वही चाहता हूँ जो आपने और चाचा ने मेरे लिए सोचा है। सचिन उसके भाई की साइन लैंग्वेज समझ सकते हैं। उन्होंने वांगजी के लिए इसे सीखा है। सचिन उसके अंकल से कहते हैं, अंकल, वांगजी तैयार है जिन सेक्ट जाने के लिए। उसके अंकल कहते हैं, तो फिर ठीक है, तुम दोनों ही के लिए अल्फ़ा और ओमेगा डिसाइड कर लेंगे। दोनों फिर उसके अंकल को वो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। क्वार्टर से निकलते ही लान शिजन वांगजी से कहते हैं, वांगजी, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? वांगजी बस हाँ में नोट करता है। फिर दोनों अपने अपने क्वार्टर में चले जाते हैं। वांगजी अपने क्वार्टर में आकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। वांगजी अपने मन में सोचता है, उसकी लाइफ इतनी मिजरेबल क्यों है? क्या उसकी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी जिसमें उसकी मर्जी का कुछ नहीं होगा, ना ही उसकी मर्जी पूछने वाला कोई होगा? इसमें किसकी गलती है कि वह बोल नहीं सकता? क्या यह उसकी गलती है कि वह ऐसा है? लान वांगजी की उम्र अभी 19 साल है। लान वांगजी अपनी सोच को विराम देते हैं और अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार करते हैं। अभी उसे खुद को किसी और चीज़ के लिए भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो वहाँ जा रहा है जहाँ के लोग उसे बुली करने और ताना मारने से पीछे नहीं हटते।
एक भी चांस मिस नहीं करते उसके साथ गलत करने के लिए। वह उन्हीं सोचों के साथ नींद की आगोश में चला जाता है। अब हम दूसरे दिन सुबह का सीन देखते हैं लोटस पेयर जांग सेक्ट का, जहाँ पर जांग सेक्ट लीडर जांग फैमियान, उनकी वाइफ मैडम यू और उनके बच्चे जांग चेंग और जांग यानली ब्रेकफास्ट टेबल पर हैं, उपस्थित हैं। तभी मैडम यू चीखते हुए कहती है, जांग फैमियान, ये आप क्या कह रहे हो? मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी। वो लड़का अब वापस यहाँ नहीं आएगा। यू, मुझे समझ नहीं आता तुम किस तरह की औरत हो। मैंने उस बच्चे को अडॉप्ट किया है। जांग चेंग और यानली की तरह वह भी मेरा ही बेटा है और वो आगे से यहीं रहेगा। मैंने वुशियान को लेटर लिख दिया है और मैंने उसे चिनताई में हो रहे कोर्टिंग इवेंट में बुलाया है। वो हमें सीधे वहीं मिलेगा चिनताई में, और इसके बाद वहाँ से हमारे साथ वापस आएगा लोटस पेयर। जांग फैमियान ने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो यहाँ वापस नहीं आ सकता, मैडम यू चिल्लाते हुए कहती है। तभी जांग फैमियान गुस्से से कहता है, कितना और गिरोगी तुम यू? तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुमने और तुम्हारे इस बेटे ने मिलकर क्या किया था उसके साथ? मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारा ये बेटा ही था जो उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि तुम्हारे इस बेटे को ये डर था कि कहीं वो उससे ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, क्योंकि वो इससे ज़्यादा समझदार था, जो अपने आप में संयम रखना जानता था। इसी वजह से इसने पानी में डूबने का नाटक किया और यह कह दिया कि वुशियान ने उसे पानी में गिराया है, और तुम दोनों ने मिलकर उसे सेक्ट से बाहर कर दिया जब मैं यहाँ उपस्थित नहीं था। क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो मुझे पता नहीं होगा? तुम लोटस पेयर में रह रहे हो और तुम्हें तैरना भी नहीं आएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे सब कुछ पता है। बहुत कर ली तुम लोगों ने अपने मन की। अब मैं जो चाहूँगा वो होगा। वुशियान यहाँ आएगा मतलब आएगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। जांग चेंग का सर नीचे था। उसे उस बात का गिल्ट आज तक था जो उसने वुशियान के साथ किया, लेकिन वो उसे ढूंढने भी गया पर वो उसे नहीं मिला। वुशियान के साथ ऐसा करने की वजह से उसकी जेजे भी उससे नाराज़ रहती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता वुशियान से माफ़ी मांगने के सिवाय। लेकिन वुशियान से वो कभी मिल ही तो नहीं पाता। वुशियान सिर्फ उसके फादर और उसकी जेजे से मिलता है, वो भी कहाँ? इस सेक्ट से बाहर, और किसी से नहीं। मैडम यू बस यही सोच रही थी कि इस बार वो क्या करें कि वुशियान यहाँ वापस ना आ पाए। अब हम यहाँ से चलते हैं जिन सेक्ट की ओर। आज कोर्टिंग इवेंट है और सभी सेक्ट लीडर यहाँ पहुँच रहे हैं। लान कोरेन अपने दोनों नेफ्यूज़ के साथ वहाँ पहुँचते हैं। तभी उनका स्वागत करने वहाँ मेंग्याओ पहुँचते हैं, जो जिंग गॉन्गशन का नाजायज़ बेटा है। मेंग्याओ उनके पास आता है और उन्हें ग्रीट करता है और कहना शुरू करता है, मास्टर लैंग और सेक्ट लीडर सिचेन, आपका चिनताई में बहुत बहुत स्वागत है। तभी उसकी नज़रें पीछे वांगजी पर पड़ती है। उसके चेहरे पर अजीब सी कड़वाहट आ जाती है, लेकिन वो अपने आप को नॉर्मल करता है और कहता है कि क्या लान वांगजी भी इस इवेंट में शामिल होने आए? सिचेन कहते हैं, हाँ याओ, मैं और वांगजी दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मेंग्याओ के चेहरे पर ये सुनकर स्माइल आ जाती है। मेंग्याओ लान वांगजी को पसंद नहीं करता। उसका कारण यह है कि वो सिचेन को पसंद करता है, लेकिन सिचेन का पूरा अटेंशन उसके भाई पर रहता है। उसके भाई की वजह से वो कभी मेंग्याओ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेंग्याओ भी इस इवेंट में सिचेन के लिए ही पार्टिसिपेट किया है। वो चाहता है कि सिचेन उसे कोर्ट करे। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। जब जियांग फैमिली चिनताई पहुंची तो उन्हें वुशियान एंट्री गेट पर ही मिल गया था। यानली, जांग फैमियान और जांग चेंग तीनों उससे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन मैडम यू बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। वो सब भी अंदर चले जाते हैं। वुशियान ने
हुशियान ने अपना आधा फेस एक ब्लैक क्लॉथ से कवर किया हुआ था, जिससे कोई भी उसका चेहरा पूरी तरह नहीं देख पा रहा था। अब हम दरबार के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेक्ट लीडर और उनके बच्चे बैठे हुए हैं। जांग फैमिली, लान फैमिली, मो फैमिली, वैन फैमिली भी यहाँ मौजूद है। वैन फैमिली से वैन रोहान, उसकी वाइफ, उसके दोनों अल्फ़ा बेटे वैनशु और वैनचाओ। इसके अलावा वैन किंग और उसका भाई वैनिंग, वो भी यहाँ मौजूद है, जो वैन रोहान के भाई के बच्चे हैं। जिन फैमिली में जिन कॉन्सान के 2 बच्चे हैं, जिन जिशवान और म्यान। इसके अलावा उनका भतीजा जिन जिशुन है। इसमें म्यान इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि जिन कॉन्सान ने उसे इलिंग पैट्रियार्क की ब्राइड के रूप में सोचकर पहले ही रख लिया है। अब देखते हैं कौन किसकी ब्राइड बनता है। वी वुशियान जांग फैमियान के पीछे यानली के साथ बैठा हुआ है। तभी जांग फैमियान कहना शुरू करते हैं, सेक्ट लीडर जिन, क्या आपकी बेटी इस कोर्टिंग इवेंट में शामिल नहीं होगी? तो जिन कॉन्शन कहते हैं, जी सेक्ट लीडर जांग, मैंने अपनी बेटी म्यानमन को इलिंग पैट्रियार्क की ब्राइड के लिए रखा हुआ है। ये सुनकर सारे हॉल में खुशबूस होने लगती है। ऐसा नहीं था कि लोग नहीं चाहते थे कि वो उनकी बेटी को इलिंग पैट्रियार्क की ब्राइड के रूप में चुनने का सौभाग्य मिले, लेकिन इलिंग पैट्रियार्क ने कभी भी किसी को संदेश या किसी के भी संदेश का जवाब नहीं दिया, ना वो खुद कहीं आए। उनके बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, वो उन्हें ऐसे ही बैठाकर तो नहीं रख सकते हैं। तभी जिन गॉन्शन कहते हैं, अब हमें ये इवेंट शुरू कर देना चाहिए। इस इवेंट में अल्फ़ा ओमेगा को वोट करने का पहला कदम उठाएगा। अगर ओमेगा को ये मंजूर है तो वो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और नहीं तो नकार सकते हैं। जिन कॉन्शन अपने बेटे का नाम लेते हैं, जिन जिशवान, और जिन जिशवान अपनी जगह पर खड़े होते हैं और हॉल के बीचों बीच आकर खड़े हो जाते हैं। तभी और कहना शुरू करते हैं, मैं जिन सेक्ट का पहला पुत्र जिन जिशवान, जांग सेक्ट की राजकुमारी जांग यानली को अपनी वाइफ के रूप में कोर्ट करना चाहता हूँ। और जांग यानली की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर उसे वो करता है। उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें एक सुंदर हेयर पिन थी। मैडम यू बस इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने यानली की ओर इशारा किया और यानली अपनी जगह पर खड़ी हो गई और यानली ने कहना शुरू किया, मैं जांग सेक्ट की पहली बेटी जांग यानली राजकुमार जिन जिशवान के प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। और अपना हाथ आगे बढ़ाया और बो किया। जिन जिशवान एक स्माइल करता है और उस हेयर पिन को उसके हाथों में रख देता है। अब जल्द ही इनकी शादी हो जाएगी। जांग फैमियान वुशियान के लिए म्यानमन की बात करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। तो चलिए इस पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ, और अब देखते हैं मैडम यू कुछ करती हैं आगे या नहीं, तो कल ही पता चलेगा, कल के पार्ट में। और अगर आपको मेरा ये एफएफ पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्या प्लीज़। ओके, तो फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।